मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। पूछ रहे, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें कौन सी फीलिंग आती है? तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें फीलिंग आती है हमें बाबा के साथ वापस जाना है। जानते हो, बाबा आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अब सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। घर जाना है, फिर अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में कहते सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है। तुम सिर्फ सच कहते हो, सच सिखाते हो, सच्चा बनाते हो। यहाँ कहते सच्चा पातशाह। सच्चा भी बनाते हैं, सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये सच्चा पातशाह हम सबको भी सच्चा रहना सिखाते हैं, सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। पातशाह की कमाल कि वो बादशाह बना देता है, स्वयं नहीं बनता। ऐसे सच्चे पातशाह को हम दिल से कहेंगे, जो आप सत्य मार्ग दिखाते हैं, जिस सचखंड में आप ले जाते हैं, हम उसके काबिल जरूर बनेंगे। ये तो योग बल है, बरोबर है। मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन, भक्ति का फल देते हैं। बाबा आते हैं, भक्ति का फल देते हैं, लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन, ये भी भाषा बनाई हुई है। बाबा आकर के हमें भक्ति का फल, जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा ने कहा, भाषाएं तो बहुत हैं, शिव बाबा के भी नाम बहुत रखे हैं। कोई को उनका नाम शिव बाबा है, कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। वो तो मालिक कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी तो नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। मालिक भी कोई चीज का बनता है, नाम रूप तो जरूर है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है, अपने घर का दीदार सबको करना है। बाबा ने कहा, घर का दीदार आप करते हो, घर से आए हैं तो पहले उसका दीदार करेंगे। उसको कहते गति सदगति। अक्षर कहते हैं, परंतु अर्थ सहित, अर्थ रहित, अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे, फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता तो और धर्म वालों को फिर समय के अनुसार मिलता। बाबा ने समझाया था, ये पर्चा है बहुत अच्छा कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी। तुम बच्चे ही जानते हो, ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट हैं। तुम लिख सकते हो, बाबा से तुम बच्चों को बर्थ राइट मिलता। बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। वो है रावण का बर्थ राइट, ये है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। ये है भगवान का बर्थ राइट, वो शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। कितना काम करना है, हेवन स्थापन करना है, कितना बड़ा काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं अभी बेबी है, बच्चा है। बाबा कहते सतयुग की स्थापना में बेबी हैं।
अब तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़े ही है। उसको रावण, 5 विकारों को शैतान कहते हैं। 5 विकारों को शैतान कहते। शैतान का वर्षा क्या मिलता? 5 विकार मिलते हैं। शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते, बहुत खर्चा करते, विलायत से निमंत्रण देकर बुलाते। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल चट हो जाती है। रावण राज्य में जैसे जैसे पैसा मिलता अकल चट हो जाती। बाबा डिटेल में समझाते। इसका नाम है रावण राज्य। उसे फिर कहते ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापूजी है। अब तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी। जीव तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्माएं तो ढेर है। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जागती हैं या आत्माएं जागती हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वो हैं आसमां के सितारे। तुमको देवता कहा जाता, वो फिर उनको भी देवता कह देते। तुम्हें लक्की सितारा कहा जाता। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा इस बात को नहीं छेड़ते हैं। ये समझाया सब आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में सब है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका वो बाप है। ये तो सब जानते हैं। सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, ये भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाबा ने समझाया ये रावण राज्य सारी सृष्टि पर है। ऐसे नहीं कि रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑलराउंड है ही। कहते नीचे बैल है, उसके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। अब पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी हैं। ये तो बच्चे समझते। सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। इसको कहते हैं जीव आत्माएं। वो तो आत्माओं का घर है, वहां तो शरीर नहीं। उसे कहते हैं निराकारी दुनिया। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता। निराकार को शरीर नहीं होता। यह साकारी सृष्टि, वो है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे। उसे कहते इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती तब वो आवाज करती, चुरपुर करती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। उसे कहा जाता निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती तो वहां फिर एक भी नहीं रहती है। सब यहाँ आ जाते तो वहां एक भी नहीं रहती। वहां जब एकदम खाली हो जाता तब फिर सब वापस चले जाते। तुम ये संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते, कोई प्योरिटी के। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले घर जाना है। वहाँ वो है अच्छे संस्कार। घर जाना है मूल वतन में, वहाँ पर हमारे ओरिजिनल संस्कार, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम और शक्ति, ये सब हमारे अनादि संस्कार हैं। यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे हो जाते, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहां ले जाएंगे। बाप ये भी पढ़ाने, बाप में भी पढ़ाने के संस्कार हैं, वो आकर के समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। बीज की भी समझानी देते, सारे झाड़ की भी समझानी देते। बीज की समझानी है ज्ञान, झाड़ की समझानी हो जाती भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती। बीज को याद करना सहज है, वहां ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं। ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। सृष्टि चक्र बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, रिपीट होता रहता है। और कोई ये बातें बता ना सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उसका डिटेल भी बताते। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है।
नरक में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। वहाँ है रोगी, यहाँ है भोगी। वहाँ सतयुगी दुनिया में योगी होते हैं, यहाँ भोगी होते हैं या रोगी होते हैं कलयुगी दुनिया में। इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं कब देवताएं थे, ऐसे कब बने, कितने समझदार बने, ये तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्म के लिए वर्षा देते, फिर ये तुम्हारे संस्कार नहीं रहते। जैसे राजाई के संस्कार होते तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते, राजाई के संस्कार होते तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते। ये संस्कार पूरे हुए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पार्ट बचाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो पहले आते हैं, उनका नाम भी बताते। श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ा ही होगा, सारी राजधानी होगी। राजा के साथ तो प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहीं 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? ये सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं आज तो मैं बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। ये युक्ति अच्छी है, जिस बात में देखो नहीं समझते हैं, बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाबा ने हमें बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य सुनाते, इस कहने में लज्जा की कोई बात नहीं। गुह्यते गुह्य पॉइंट जब सुनाते तो तुम्हें सुनकर बहुत खुशी होती। गुह्य बातें सुनते हो तो बहुत खुशी होती। पिछाड़ी में फिर कह देते मन मना भव, मध्याची भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा, मूंझने की जरूरत नहीं। बच्चा बाप का बना, बेहद सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। यहाँ पर मन वचन कर्म से पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला, ये पहले नंबर में है जिनकी पूजा होती। अपने को देखो हमारे में ऐसे गुण हैं, श्री लक्ष्मी नारायण को देखते हुए खुद को देखो हमारे में ऐसे गुण हैं। अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का किसी को पता नहीं। अभी तुम बाबा के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाबा ने बुद्धि का ताला खोला, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया। यह पतित और वो है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती, सतयुग में होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता तो एडॉप्ट करते। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख्य वंशावली, वो होते कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सर नेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है। उसको अंग्रेजी में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। यह है बेहद का सरनेम। वह सब होते हैं हद के सरनेम। इसे बाबा समझाते, ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए। भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है, यहाँ बेहद का बाप आते हैं। तीर्थ क्यों है? क्योंकि यहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं कि सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा हुआ है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई? आबू में कैसे आए? दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। जिन्होंने बनाया उनकी बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके। बाप यहाँ आकर सबकी सदगति करते हैं। मगध देश में नहीं, वह तो पाकिस्तान हो गया। ये है पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान स्वर्ग को कहते हैं। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। आबू तीर्थ बड़ा तीर्थ है। बाबा आते हैं, सबकी सदगति करते हैं, इसलिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। उसमें भी सबसे बड़ा तीर्थ आबू तीर्थ है। तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, तुम समझते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सत्य गुरु कहते हैं। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं, कहते पति तुम्हारा, गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले
नापाक बनाते। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई। नई दुनिया में सतयुगी दुनिया के फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण जी हैं। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई ये भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई किसी को पता नहीं। तुम बच्चे बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़े बता सकते। बाबा कितना अच्छी बेहद की बातें समझाते, बेहद की पढ़ाई पढ़ाते। एक ही बार 21 जन्मों के लिए तुम बच्चे पावन बन जाते हो। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। सारे चक्र का राज तुम्हारी स्मृति में है। सतयुग में आए 8 जन्म लिए, त्रेता युग में आए 12 जन्म लिए, द्वापर में आए 21 लिए, कलयुग में 42। एक संगम पर हम ही थे, हमें फिर से बनना है, उस देवत्व को फिर से पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। सदा खुशी में रहने के लिए बाबा जो रोज गुये गुये बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी। बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। सदा खुशी में रहने के लिए बाबा जो गुये गुये बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी। वरदान है सुख स्वरूप बन। हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वो हर आत्मा को सदा सुख देंगे, कभी ना दुख देंगे ना लेंगे। लेना ही नहीं है, हमारा काम है सुख देना। कोई दुख दे तो लो मत, अगर ले लेंगे जमा हो जाएगा, फिर वही दूसरों को दिया जाता है। इसलिए पहले से पक्का करेंगे, सुखदाता के बच्चे हैं, सुख स्वरूप हैं, सबको सुख देना है मन वचन कर्म से। जो बच्चे यथार्थ कर्म करते हैं उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुशी में नाचता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगमयुगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वो हर आत्मा को सदा सुख देंगे, कभी भी ना दुख देंगे ना लेंगे। स्लोगन है मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह सहानुभूति देना,
ये रहमदिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना, ये रहमदिल आत्मा की निशानी है। ओम शांति।